नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की नदियों के बारे में दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में, यानी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों, एक होती है हिमालय नदियाँ, एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इन दोनों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो हिमालय नदियाँ क्या होती हैं? यानी ये दोस्तों ये नदियाँ होती हैं, इनको बहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब हिमालय नदियों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? ये साल भर बहती हैं, तो इनको पानी प्राप्त होने का स्रोत क्या है? तो हिमनद यानी ग्लेशियर से हिमालय नदियों को पानी प्राप्त होता है। और यह वर्ष भर यानी साल भर प्रवाहित होती रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों साल भर यानी वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, यानी वर्ष भर बहती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनके जल का स्रोत क्या है? तो इनके जल का स्रोत वर्षा यानी जून सितंबर महीने में ये बहती हैं, यानी वर्षा के समय बहती हैं, क्योंकि वर्षा के जल के कारण इनको जल प्राप्त होता है और इसी कारण ये बहती हैं और साल भर ये प्रवाहित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी ये साल भर नहीं बहती हैं। जब वर्षा का जल इनको प्राप्त होता है तो ये जब ही बहती हैं। याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब सबसे पहले हम हिमालय नदियों के बारे में पढ़ लेंगे। अब हिमालय नदियों के बारे में भी सिंधु नदी का अफवाह तंत्र जानेंगे। याद रखेंगे। हिमालय नदियों में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम सिंधु नदी को पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, यानी सिंधु नदी इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई। और विस्तार कहाँ तक है? तो चीन, भारत और पाकिस्तान यानी 3 देशों में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। याद रखें दोस्तों, यानी चीन से भारत और भारत से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से बहते हुए सीधी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है सिंधु नदी। सब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कहाँ से शुरू होती है? तो बोखरचू हिमनद, मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, तो इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बोखरचू ऑप्शन दिया होगा या मानसरोवर झील। अगर पर्वत की बात की जाएगी तो कैलाश पर्वत दिया होगा, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। याद रखेंगे। यदि कैलाश पर्वत की जगह मानसरोवर झील भी दिया हो सकता है और बोखरचू हिमनद भी दिया हो सकता है। अब सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में प्रवेश करती है दोस्तों लद्दाख में दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। याद रखेंगे। लद्दाख से लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है। आप देखते हैं दोस्तों इसके अन्य नाम, यानी इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों शेर का मुख। इसका अर्थ होता है सिंगी खम्बान का। अब लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है दोस्तों। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। साथ ही दोस्तों लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी लद्दाख का लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। अब दोस्तों इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो बाएं तरफ से इस नदी में आकर मिलती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। और ये हैं बाएं हाथ की 5 सहायक नदियाँ हैं। 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो कि बाएं हाथ से मिलती हैं? तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं इसकी 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये 5 नदियाँ हैं किसकी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ? सिंधु की
5 बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो इनके एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि इनके बारे में दोस्तों क्या क्या विशेषता है, और ये पांचों नदियाँ जो है अपना जल किस नदी में गिराती हैं, और सिंधु नदी में जो है गिराती हैं। और सबसे लंबी सिंधु नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी हो जाती है सिंधु नदी की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी सहायक नदी। याद रखेंगे। अब इनके एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था, यानी प्राचीन काल में इसको किस नाम से जो है जाना जाता था? तो बितास्ता के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में झेलम नदी को। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो बैरीनाग झील या शेषनाग झील से जो है इसका उद्गम होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, जिन भी झीलों के पीछे जो है नाग होगा वे सभी झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वे सभी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में जो है स्थित हैं। और इसका उद्गम होता है बैरीनाग झील या शेषनाग झील। और दोनों में से दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन जो है आपको दिया देखने को जो है मिल सकता है, तो इस बारे में जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो ये झेलम नदी है तो साथ ही बुलर झील से होकर जो है बहती है। याद रखें दोस्तों, बुलर झील से होकर जो है बहती है, भारत एवं पाकिस्तान की जो है सीमा बनाती है। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाने का काम जो है करती है झेलम नदी। अब श्रीनगर दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर शहर जो है इसी झेलम नदी के तट पर जो है बसा हुआ है, और आगे जाकर जो है चिनाब नदी में जो है मिल जाती है। याद रखेंगे, यानी झेलम नदी जो है डायरेक्ट सिंधु नदी में जो है नहीं मिलती है, बल्कि चिनाब नदी में जो है जाकर मिल जाती है झेलम नदी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरी नदी आती है झेलम के बाद। कौन सी थी? झेलम के बाद थी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चिनाब नदी दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम जो है बाड़ालाचले दर्रे से जो है होता है, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका प्राचीन नाम था अस्कणी। याद रखें दोस्तों, यानी चिनाब नदी क्या होता है दोस्तों? चिनाब नदी जो है बाड़ालाचले से जो है दो धाराएं निकलती हैं। एक निकलती है दोस्तों चंद्र, और एक निकलती है चंद्र, एक निकलती है भागा, और ये जाकर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ये मिल जाती है, और इसी संयुक्त धारा को जो है चंद्रभागा जो है कहा जाता है। और इसी चंद्रभागा को जो है हिमाचल प्रदेश में ही जो है दोस्तों चिनाब नदी के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है चिनाब नदी का जो है नाम पड़ा है, और इसका ओरिजिन वगैरह जो है हुआ है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम है अस्कणी, यानी प्राचीन काल में इसको जाना जाता था अस्कणी नाम से। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों रावी नदी। तीसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो रावी नदी आती है तीसरे नंबर पर। इसके बारे में दोस्तों इतना कुछ विशेष नहीं है, बस इसका प्राचीन नाम देख लेते हैं और इसका उद्गम। प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी या इरावती जो है रावी नदी का प्राचीन काल में नाम था। उद्गम कहाँ से होता है इसका? रोहतांग दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, वहीं से जो है रावी नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे। अब चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन नाम था दोस्तों बिपाशा। याद रखें दोस्तों, बिपाशा जो है किसका प्राचीन नाम था? ब्यास नदी का। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड जो है रोहतांग दर्रे के पास है, और रोहतांग दर्रा तो आपको पता ही हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। यह नदी पाकिस्तान तक नहीं जाती दोस्तों। ब्यास नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं जाती है, बल्कि इंडिया में ही यानी भारत में जो है सतलज नदी से जो है मिल जाती है पंजाब में। और सतलज नदी आगे जाकर यानी पाकिस्तान में जाकर जो है किससे मिलती है? चिनाब नदी से मिलती है। और चिनाब नदी जो है इन पांचों नदियों का जल लेकर जो है सिंधु नदी में जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है मिल जाती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पंजाब में जो है सतलज नदी में मिल जाती है, यानी पंजाब के कपूरथला जिले में जो है यह ब्यास नदी जो है सतलज में जो है मिल जाती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं नंबर 5 पर। सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम था शतुद्री। याद रखेंगे दोस्तों, सतलज नदी जो है इसको प्राचीन नाम है, प्राचीन काल में जो है किस नाम से जाना जाता था? शतुद्री नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो लाकस्ताल से होता है। लाकस्ताल कहाँ पर है दोस्तों? कैलाश पर्वत में पड़ता है लाकस्ताल। याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश शिवकिला दर्रे से होकर करती है दोस्तों। जिस प्रकार
सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, तो उसी प्रकार ये जो है सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है शिवकिला दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। और सिंधु की 5 सहायक नदियों को जो है पंजाब में पंचनद जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ये 5वीं सतलज जो है सिंधु की 5वीं सहायक नदी है। इसी नदी को मिलाकर जो है सिंधु की 5 नदियां हैं सहायक नदियां, इन्हीं को जो है पंजाब में पंचनद जो है कहते हैं। पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि जो है कहा गया है पंजाब को। सिंधु की 5 सहायक नदी जो है ये जितनी भी है बाएं हाथ की सिंधु की 5 सहायक नदियां ये जो है मिठानकोट पाकिस्तान के सिंधु में जो है अपना जल जो है गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदियां जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है अपना जल सिंधु नदी में जो है गिरा देती हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु, याद रखें दोस्तों, यानी जब किसी देश का बंटवारा होता है तो उसके संसाधनों का भी जो है बंटवारा होता है। इसी प्रकार 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हुआ था। अब यह सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कराया था। इस सिंधु जल समझौते में कहा गया था कि भारत जो है 20% पानी यूज करेगा और पाकिस्तान जो है 80% पानी जो है यूज करेगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये था सिंधु जल समझौता। अब देखते दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो दाएं तरफ से जो है किस में आकर मिलती है? सिंधु नदी में जो है मिलती है। यानी बाएं हाथ की तो आपको पता ही है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं बाएं हाथ की, जो कि इंडिया की तरफ बाएं हाथ की तरफ से जो है मिलती हैं। आप देखते हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ तो श्योक नदी, काबुल, कुर्रम या खुर्रम, गिलगित, जास्कर, हुंजा और नुब्रा। तो ये 7 जो हैं ये 7 नदियाँ हैं दोस्तों दाएं हाथ की, जो कि दाएं तरफ से जो है सिंधु नदी में आकर मिलती है। दोस्तों इनके बारे में इतना विशेष कुछ नहीं है, बस इनके नाम विशेष हैं, इन्हीं को जो है आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।